सबसे पहले हम बाखबर सवेरा के आगाज़ में बात थी कल की होने वाली बारिश के हवाले से करेंगे। कल पहली बारिश हो गई और होना तो वैसे ही चाहिए था कि तवील अरसे बाद जो इतनी शदीद गर्मी के माहौल में बारिश हुई है, शहरी उसको जी भर कर एंजॉय करते, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी बराने रहमत इंतज़ामिया की गफलत की वजह से लोगों के लिए ज़हमत की शक्ल इख्तियार कर गई। खैर जनाब, पहली बारिश बड़े शायर जो हैं वो उसको बड़ा रोमांटिसाइज करते पहली मोहब्बत के बाद पहली बारिश। लेकिन कल ये पहली बारिश कराची वालों के लिए जहमत इसलिए साबित हुई क्योंकि इसमें कई हादसा हुए और उन हादसा के नतीजे में कुछ हादसा ऐसे जो कि एक नेचुरल कैलामिटी और कुछ हादसा ऐसे कि जिसमें लोगों की जानें चली गई। 3 अफराद अब तक इत्तलात के मुताबिक जान से जा चुके हैं। इब्राहिम हैदरी में दीवार गिरने से 2 अफराद, जबकि लियाकताबाद अंगूर गोट में दीवार गिरने से एक खातून की जान गई। इसी तरह 1 घंटे से भी कम वक्त के लिए होने वाली बारिश के बायस शार फैसल जैसी जो मेन शाहरा है, जो मेन आर्टरी है कराची शहर की, वो दरिया बन गई और बहुत सारी गाड़ियाँ घंटों फंसी रहीं शार फैसल पे और पानी उतरने का इंतजार करती रही। पानी उतरने में भी कम से कम 3 घंटे लगे बाद। बिल्कुल शफात आए चंद्रीगढ़ रोड, सदर, काला पुल, राशिद मिनहास रोड, यूनिवर्सिटी रोड और एक साइड की तरफ की दर्जनों जो गाड़ियां हैं और मोटरसाइकिलें हैं वो तो वहाँ पे इलाकों में सूरत हाल ऐसी थी कि वो बंद होगी। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त और बिलबोर्ड्स पे गिर गए और मुख्तलिफ दौरानिए की इस बारिश के दौरान हमेशा की तरह के इलेक्ट्रिक का बोसीदा निज़ाम जवाब देगा और कई इलाकों की बिजली फौरी तौर पर बंद हो गई। और हमेशा से कराची में देखा गया है कि अभी बारिश की एक बूंद पड़ती नहीं है कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोगों को बता दिया जाता है कि भाई हम बारिश जितनी भी होगी हम आपके साथ नहीं खड़े, तो इसलिए बिजली फ़ौरन गायब हो जाती है। और कल भी हुआ, कल कहीं 5 घंटे लाइट गई तो कल कहीं 12 घंटे भी शफात लाइट गई है। डिफेंस के एरियाज़ में लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं। जी जनाब, कल न सिर्फ ये कि तेज़ बारिश हुई बल्कि उसके साथ साथ तूफ़ानी हवाएँ भी चली। कई ऐसे ऑफिसेस के शीशे टूट गए, खिड़कियां उड़ गई, छतें उड़ गई। ये आपके सामने मनाजर दिखा रहे हैं जिसमें कराची की एक मारूफ बिल्डिंग से उसके ऊपर जो बिलबोर्ड्स लगाने के लिए जो शीटें लगाई गई थी वो उड़ उड़ के नीचे गिरी। इसी तरह सड़क पे गिरी है और इसके नतीजे में एक शख्स इसमें भी जान भाग हुआ। शफात इसमें अभी तक की इत्तला के मुताबिक कोई शख्स के जान भाग होने की इत्तला तो नहीं आई, लेकिन कल रात तक इसकी इत्तलात आ गई। अच्छा, इसलिए मैं और इसी तरह कई जो शोरूम्स हैं उनमें भी हमने देखा कि अच्छे खासे छप्पड़ चले। इसी तरह ये आप देख रहे हैं अपने सामने स्क्रीन पे कि एक PMT यानी पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर जो होता है वो पोल समेत ज़मीन पे गिर गया। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस कदर शदीद हवा चली। कई फैक्ट्रीज़ की दीवारें गिर गई। एक बड़ी शदीद हवा थी और बहुत थोड़ी देर के लिए चली, लेकिन उसके बाद के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। ये शोरूम के मनाजिर आपके सामने। शफात बहुत सारी जगहों पे तो ऐसे जो ट्रांसफार्मर थे वो जल गया और उन जलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ। मुसलसल बारिश होती रही है कल। जो 1 घंटे की जो बारिश हुई है उसके बाद जो इतनी लंबे दौरानिए की जो कल लोड शेडिंग हुई उसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा टेंशन, ना सिर्फ लोड शेडिंग बल्कि ड्रेनेज का प्रॉपर सिस्टम ना होने की वजह से कराची की सबसे बड़ी शाहरा जो शाहरा फैसल है वहाँ पे घंटों पानी जो है वो खड़ा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी गाड़ियां बंद होंगी, बहुत सारी गाड़ियां तो उसमें तैरने लगी। तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात इस हवाले से पेश आई। 1 घंटे से भी कम की ये बारिश थी जो कि कल हुई। ये मानसून स्पेल का पहली बारिश थी। इसके बाद कराची के कई इलाकों में गटर उभर पड़े, ख़ास तौर पर डिफेंस, गुलशन इकबाल, नसरी और शाह फैसल कॉलोनी में पूरी गलियां जो थीं वो नदियों का समंजर पेश कर रही थी। जी जनाब, और ये गटर उबलने की रवायत बारिशों के बाद कराची में बड़ी पुरानी है और अल्हम्दुलिल्लाह कराची अपनी रवायत पे कायम रहा। नालों की सफाई इस साल भी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से जो कराची के ड्रेनेजेस हैं जिन्होंने कराची की बारिश का पानी ड्रेन करना था वो अपनी कैपेसिटी से ज़ायद हो गए, ओवरफ्लो हो गए, जिसके नतीजे में कराची के तमाम गटर्स, मेन सीवेज लाइंस रिवर्स हो गई और उसके नतीजे में आपने ये देखा डांसिंग फाउंटेन्स का ये मंजर। बिल्कुल ये देखें, ये आप देखें जनाब, ये डिफेंस का एरिया है, मेन ख़याबान है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये गटर जो है इन्होंने फाउंटेन की शक्ल इख्तियार कर ली है। जी, और ये देखिए ना, लोग डांसिंग फाउंटेन्स देखने दुबई जाते थे, कोई मतलब जो है ना इकबाल पार्क जाते थे, ग्रेटर इकबाल पार्क, लेकिन ये सहूलत जनाब कराची की बारिश ने आपको मुहैया कर दी है। तो मस्बत पहलू देखें आप इसका, आप मस्बत देखें। लेकिन ताफुन तो इससे बहुत उठा ना, वो तो देखें। अब आप वैसे भी बहुत सारे लोगों को अब आप मास्क लगाएं, कोरोना में आपका जो है ना वो वैसे भी सूंघने की खत्म हो जाती है और
ये बड़ा बेहतरीन टाइम है आपके N95 मास्क चेक करने का, क्योंकि अगर आपको बू आ रही हो मास्क लगा के तो इसका मतलब आपका मास्क काम नहीं कर रहा। कराची की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ होंगे, उनको भी ज्वाइन करते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बताते चलें कि ये सूरत हाल कराची के शहरियों के लिए कोई नई नहीं है। हर बार एवरी सिंगल टाइम जब भी कराची में हुई है, कराची का यही मंजर होता है। लोग अपने घरों में महसूर हो जाते हैं और उसके बाद न सिर्फ ये कि वो घरों में महदूद होते हैं, बल्कि उनके पास बिजली भी नहीं होती, जिसके साथ ही पानी भी चला जाता है। बिल्कुल जी, इसी वाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे अफसल परवेज हमारे साथ मौजूद हैं। अफसल ये बताएगा कि कल बारिश तो तकरीबन 45 मिनट हुई, लेकिन उसके बाद कई घंटों बिजली कराची शहर में गायब रही। कौन कौन सा इलाका सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ इससे? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो 45 मिनट की बारिश थी और इसके लिए तमाम तर हिफाजती इकदाम मुख्तलिफ इदारों की जानिब से गुज़श्ता ही रोज से किए जा रहे थे और दावा किया जा रहा था कि रेन एमरजेंसी का नफाज कर दिया गया है और बिजली की फराहमी भी बिला ताकुल जारी रहेगी। ताहम देखा जाए तो बारिश होते ही, पहला कतरा पड़ते ही शहर का आधा हिस्सा जो है जो अंधेरे में डूब गया। कई घंटों तक बिजली शहर से गायब रही और इस तरह देखा जाए तो जब बिजली के ना होने के बाद अफसल बहुत सारी सड़कों पे हमने देखा जो कि बिल्कुल नालों की सी सूरत हाल सड़कों मेन शाहराहों की थी, बरसाती नाले उबलने की भी इत्तलात है। इसकी क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, देखा जाए तो 500 छोटे नाले हैं शहर के जो अहम किरदार अदा करते हैं बारिश के पानी की निकासी के लिए। उसकी सफाई का बिल्कुल भी कोई इकदाम नहीं किए गए, सिर्फ दावे किए गए कि 48 बड़े नाले हैं जिनको पूरी तौर पर साफ करने के लिए हैवी मशीनरी जो है मसरूफ नजर आती है। सिंध हुकूमत की जानिब से संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया। 14 नाले जो सबसे ज्यादा मुतासिर से कचरे से भरे हुए थे, उनको साफ करने के लिए सिर्फ 2 रोज कबल काम शुरू किया गया। जबकि देखा जाए तो सेवरेज की लाइन है, सैकड़ों जो इस वक्त खस्ता हाल है, उन्होंने भी पानी की निकासी के लिए अहम किरदार अदा करना था। पानी की निकासी नहीं हो सकी छोटे नालों से, जिसके बाद शहर की मुख्तलिफ अहम शाहराहें, गली मोहल्ले जो है इस वक्त भी पानी में डूबे नजर आते हैं। रेन इमरजेंसी का नफाज किया गया था कुछ एक हफ्ते पहले कि बकायदा तौर पर रेन इमरजेंसी लगा दी गई है। ताहम देखा गया तो ना ही अमला नजर आया और ना ही कहीं मशीनी नजर आई। 45 मिनट की इस बारिश के दौरान जो है कराची नाले उबल पड़े, फिर सड़कें भी पानी में डूब गई, लेकिन अमला जो है वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आया। बहुत शुक्रिया जी, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद अफजल परवेज, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया, आपको बहुत शुक्रिया। पिछले साल जब बारिशें हुई थी तो 1 दर्जन भर अफराद की जानें गई थी और नेपरा ने उसके बाद हादसात से बचने के लिए के इलेक्ट्रिक को अप्रैल 2020 तक कराची में मौजूद जितने खंबे हैं उनकी ग्राउंडिंग और अर्थिंग मुकम्मल करने की हिदायत की थी। और न सिर्फ ये कि उसको मुकम्मल करना था, बल्कि बाद में उसको थर्ड पार्टी से तस्दीक करके अटेस्ट भी करवाना था। लेकिन इस पूरे प्रोसीजर के दौरान, इस पूरे अरसे के दौरान के इलेक्ट्रिक इन हिदायत पे अमल करने में कामयाब रही या नाकाम रही, ये हम जानेंगे अपने रिपोर्टर से। और इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, अंजुम को हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। अंजुम ये बताएगा कि पिछले साल भी हमने देखा कि तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा अफराद जो हैं वो बारिश में जो है बारिशों की वजह से, बरसात की वजह से जाम बहक हो गए, जिनमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी करंट लगने की वजह से डेथ हुई थी। अर्थिंग के हवाले से बात की गई थी, कुछ इंतजामात कहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी तो पहला स्पेल था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। आगे जो बारिश होंगी उसके लिए कुछ किया गया हो? हाँ जी बिल्कुल, नेपना ने जब भी अमवात हुई थी जिसका जिम्मेदार, जिसमें से तकरीबन 19 को के इलेक्ट्रिक को ठहराया था, जिसकी अभी जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक ने कबूल ना करते हुए नजरसानी की दरख्वास्त की हुई है। उसके बाद नेपना ने कहा था कि आप ग्राउंडिंग, अर्थिंग और जियो टैगिंग के काम मुकम्मल करें और इसकी थर्ड पार्टी से लाजमी इंस्पेक्शन करवा कर रिपोर्ट पेश करें। अब इन्होंने थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन करवाया या नहीं करवाया, इस सिलसिले में जब इनसे मालूम किया गया कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया तो इस सिलसिले में वो तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। ताहम उन्होंने भी 2 रोज़ कबल सिर्फ अर्थिंग और ग्राउंडिंग के बारे में एक छोटी सी प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था बिजली के खंभों और टूटे हुए तारों से बारिश के दौरान दूर रहें। और साथ साथ उन्होंने 2 जुमले और इसमें ऐड कर दिए थे कि के इलेक्ट्रिक ने अपने सिस्टम में बेहतरी के लिए अर्थिंग और ग्राउंडिंग का काम मुकम्मल किया है और साथ ही LT और HT पोल्स के लिए उन्होंने जियो टैगिंग मुकम्मल कर लिया है। ग्राउंड पे अगर हम जब पूरे कराची को अगर देखा जाए तो लाखों की तादाद में खंभे मौजूद हैं। चंद जगहों पर हमें यकीनन इनके अर्थिंग हमें नज़र आई है, लेकिन अंजुम वो सिर्फ बिजली की तारें तो नहीं होती, मतलब जो केबल ऑपरेटर्स की जानिब से भी तो हमने देखा कि वो उन्होंने भी रिस्पॉन्सिबल जो रवैया उनका नहीं था।
कि बहुत सारी केबल की भी ऐसी तारें ये जिनकी बिल्कुल वजह से केबल एक्सीडेंट हुआ था ये। केबल ऑपरेटर का अगर देखा जाए तो उनकी भी तारें बेहंगम किस्म की है और गुच्छों की सूरत में मुख्तलिफ खंभों पर लटकी हुई नज़र आती है, चाहे वो टेलीफोन के हो, KMC के पोल्स हो, स्ट्रीट लाइट के पोल हो, के इलेक्ट्रिक के पोल्स हो, उनके ऊपर बेहंगम तरीके से उनका भी जाल बिछा हुआ नज़र आता है। लेकिन अर्थिंग का जो काम है वो के इलेक्ट्रिक का है। अर्थिंग का काम हमें मेन रोड्स के ऊपर, बड़ी शाहराहों के ऊपर, बड़े इलाकों में तो नज़र आ जाता है, लेकिन जो पसमानदा ये बताइएगा अंजुम के जो बिजली के तार टूटते हैं ये एक बड़ी वजह बनती है हादसात की और उन अफराद की जो करंट लगने से जाँ बहक होते हैं। क्या कल की बारिश के बाद ऐसे कोई वाक़यात सामने आए हैं? बिजली के तार तो बेशतर जगहों पर टूटे हैं, PMTs भी ट्रिप की हैं और PMTs गिरी भी हैं। ताहम करंट लगने के वाक़यात जो अमूमन कल हुए हैं वो घरों में अमूमन पेश आए हैं। तार से करंट लगने का वाक़या कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम वहाब, हमें इस हवाले से आगाही दे रहे थे जनाब। और जो जितनी भी तनसीबात हैं, जितने भी पोल्स हैं, ये तमाम के इलेक्ट्रिक की तनसीबात हैं और अपनी तनसीबात की हिफाजत डेफिनेटली के इलेक्ट्रिक की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आवाम इसके नज़दीक जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक होता है, और ख़ास तौर पे ऐसे मौसम में कि जब बारिश हो रही हो। इसी वजह से शफात हमने देखा कि वो लोड शेडिंग भी कर दी जाती है। फिर वो कहते हैं कि लोड शेडिंग करने का बेसिकली मकसद भी ऐसा था कि बिजली की बहुत सारी नंगी तारें हैं बिजली की, ठीक है, और जिसकी वजह से कोई नुकसान हो सकता है। तो जब तक बारिश होती रहती है, जब तक कोई प्रॉपर काम ना हो जाए, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी इसलिए गुल कर दी जाती है ताकि कोई जानी और माली नुकसान ना हो।